बेटी बचा के बेटी पढ़ा के नवयुग का निर्माण करो। बेटी बचा के बेटी पढ़ा के नवयुग का निर्माण करो। जिस घर में बेटी पैदा हो खुशी खुशी सम्मान करो। जिस घर में बेटी पैदा हो खुशी खुशी सम्मान करो। जब घर में बेटी पैदा हो खुशी खुशी सम्मान करो। कविता गीतों में समझा कर ओम जय जय सिया दे माई, ओम जय जय सिया दे माई। आरती गावो सब मिली भाई, आरती गावो सब मिली भाई। ओम जय जय सिया दे माई, ओम जय जय सिया दे माई। जलांधरा कुली जन्म लियो माँ, जलांधरा कुली जन्म लियो माँ। हरि चरणा में ध्यान धराई। आने वाले मेहमानों के लिए सैनिटाइज की पूर्ण व्यवस्था कोविड-19 को देखते हुए सिलाई सेंटर निःशुल्क सिलाई सेंटर के समापन समारोह पर हमारे सिलाई सेंटर की स्थापना 5 जुलाई को हुई थी। हम जैसे ही अपने सिलाई सेंटर पे आए तो हमें बहुत अजीब लग रहा था कि हम आए तो है लेकिन कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जैसे ही अपने सिलाई मशीन पर बैठे और हमारे मैम हमें सिखाने आए, फर्स्ट बार हमें मास्क बनाना सिखाया, फिर हमें कुर्ती की कटिंग बताई। जैसे जैसे हम सिलाई में आगे बढ़ते गए हमें बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि हमारे मैम जो है हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे थे, प्रेम भाव और बहुत अच्छे से सिखा रहे थे ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे सर है श्रीमान किशोर जी, श्रीमान कृष्ण कुमार जी और श्रीमान पूरन जी जो हमारे साथ आज नहीं है, उनके दादा जी और दादी जी ऑफ होने के कारण हमारे साथ आज नहीं है, पर उनका में और हमारी जो भावना मैम है उन्होंने हमें बहुत प्रेम भाव से हमें सिखाया है। इन चारों का मैं बहुत प्रेम दिल से मैं सम्मान करना चाहती हूँ और हमारे सभी समाजवासियों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने समाज की बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबने इतना सब कुछ किया है। और अगर हमारी समाज हमारे लिए ऐसे ही करती रहेगी हमेशा तो हम भी आगे जाके अपने समाज का नाम भी रोशन कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। कड़ी में जिनकी तरफ से 3 माह तक सेंटर पर पानी की व्यवस्था रही, भंवरलाल जी, मोहन जी मंच पर पधारे। श्रीमान तुलसाराम जी, मानाराम जी, श्री अन्नाराम जी, हेमा जी, श्री मदन लाल जी, समाराम जी। अन्नाराम जी, हेमा जी मंच पर पधारे। इनके स्वागत के लिए कांतिलाल जी मुंडारा मंच पर पधारे। तामाशाहों की ओर से 30
जी वाड़ा मंच पर पधारे। जिनकी तरफ से समापन से पूर्व बालिकाओं के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामा जी के स्वागत के लिए त्रिलोक जी मंच पर पधारे। उम्मेद आमची गणेश जी के स्वागत के लिए मांगीलाल जी नेमा जी मंच पर पधारे। मांगीलाल जी नेमा जी मंच पर टीकाराम जी मंगना जी मंच पर पधारे। टीकाराम जी के अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी तालियां बजा करके इन मीठे मेहमानों का स्वागत करें। अगली कड़ी में हमारे मोरवाल युवा संघ गानेराव मांगीलाल जी के लिए एक बार और तालियां बजाएं। सादड़ी से जो सादड़ी का सिलाई सेंटर गानेराव ले गए थे। बीच मगनलाल जी पीलिया से पधारे हैं। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे मेहमान बीजापुर से पधारे हैं श्रीमान मोतीलाल जी। बहुत ही समय निकाल के पधारना ये भी बहुमूल्य बात है और श्रीमान मोतीलाल जी पधारे हैं और घोषणा मोतीलाल जी ही करेंगे। यहाँ पर मैं मोतीलाल जी को ही माइक दे रहा हूँ। यहाँ से सेंटर बीजापुर ले जाने की घोषणा मोतीलाल जी के द्वारा की जा रही है। तारीख आपको बता दी जाएगी। घोषणा विराजे हुए अध्यक्ष महोदय, प्रजापति जागृति मंच के कोषाध्यक्ष श्री किशोर जी वो लादरे वाले, आपका नाम? हाँ, किशन कुमार जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है आपने बच्चियों के लिए, जो उनको बहुत ही अच्छा लगा। इससे हम भी हमारे बीजापुर के अंदर यहाँ से वो हमारे बीजापुर में लेके जाएंगे। आसपास की लड़कियों और बीजापुर की लड़कियों के लिए करेंगे, जिनमें प्रभुराम जी, मोतीलाल जी और समस्त बीजापुर वासियों ने तय दिल से इस प्रस्ताव को मंजूर देते हुए हमने गांव इकट्ठा किया था और गांव वालों ने पूर्ण सहयोग करने की आश्वासन देते हुए ये सेंटर जा रहा है। तारीख जल्द ही बीजापुर वासियों द्वारा तय करके बता दी जाएगी। एक बार फिर से बोलो श्री राधे माता की, बोलो प्रजापति समाज की। मैं निवेदन करूंगा प्रभुराम जी के आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम तालियां बजाते रहे। लगे गनेरो फूट रो
सतयुग में सिरिया दे माता सुमरण किन्नो भारी हो, अरे सतयुग में सिरिया दे माता सुमरण किन्नो भारी हो, अरे भगत कला दे अचम्मो करियो नाम पिताजी रो लेनो, अरे भगत कला दे अचम्मो करियो नाम पिताजी रो लेनो, अरे बैठ पजारो चले पजारो बजाते रहे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है बालिकाओं के द्वारा बजाबती समाज की वेशभूषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तालियां बजा के इनका उत्साह बढ़ाते रहे। रोई फूटलो सिर पर थारे सापो सोवे लगे गने रोई फूटलो सिर पर थारे सापो सोवे लगे गने रोई फूटलो। पहला दूसर ने पढ़ियो गुरु थाने में मान्या हो, पहला दूसर ने पढ़ियो गुरु थाने में मान्या हो, मासिरिया दे ज्ञान सुनायो राम नाम भई लेनो, मासिरिया दे ज्ञान सुनायो राम नाम भई लेनो, लक्ष्मण प्रजापत महिमा गावे सुनो ज्ञान लगायो, लक्ष्मण प्रजापत महिमा गावे सुनो ज्ञान लगायो, गिरिया ठुमका मारे नाचा घूमर गाले, गिरिया ठुमका मारे नाचा घूमर गाले हो, आसा घूमर गाले हो। ज़्यादा समझ नहीं लगा कि मैं 1.5 महीने से बीमार था, आज ही पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। ये सिलाई सेंटर पहले सालरी में शुरू हुआ, फिर मुंडारा शुरू हुआ, बानेरा शुरू हुआ और चौथा सेंटर अब बीजापुर शुरू होने जा रहा है। तो ये समाज की और जागृति मंच का एक अभाग्य और मेरे अपने समाज का एक अभाग्य कि इस कोरोना काल में भी अपनी समाज की बालिकाओं के लिए एक रोजगार का नया प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम जागृति मंच ने शुरू किया। ये एक अच्छी पहल है। भविष्य में भी इस तरह के सिलाई के साथ साथ और भी युवाओं के लिए भी, जैसे युवतियों के लिए एक नया रोजगार का सृजन कार्यक्रम शुरू किया है, युवाओं के लिए भी एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जाए तो एक नया एक सृजन का लिए अपने समाज में एक उत्साह होगी। मैं एक जागृति मंच से और निवेदन करूंगा कि इस कंप्यूटर सेंटर एक ऐसा आज के ज़माने में 21वीं सदी में बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के बाद में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसीलिए सिलाई सेंटर के साथ साथ एक कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किया जाए तो देन बेटर एक नया आयाम अपने समाज में एक होगा। मैं जागृति मंच को एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ मेरी रही और मैं बीजापुर में कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया, अब मैं वापस पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। तो आज से कल से मैं लग गया हूँ काम पे, तो बहुत जल्द 10 तारीख या 11 तारीख के समथिंग बीजापुर में सिलाई सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ नए आयाम भी शुरू होंगे, तो एक नया बीजापुर में एक आयाम लेके आएगा कि एक जागृति मंच के द्वारा बीजापुर में कुछ नई पहल होगी जो इस अभी तक 3 सेंटर पे नहीं हुई है, जो चौथे सेंटर पे नई पहल के साथ में एक सिलाई सेंटर का सृजन होगा। जय हिंद, जय समाज। पधारे इनके स्वागत के लिए दलपत जी, धर्मा जी मंच पर पधारे। हस्तीमल जी लाडाडा ने 7,500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की थी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र बाली की ओर से और हम सब बालिकाओं की ओर से भी। भूराराम जी बिटवाड़ा से पधारे हुए तैयार रहे। आपके स्वागत के लिए तेजाराम जी।
श्रीमान बुराराम जी भिटवाड़ा, इनका स्वागत करने के लिए चैनाराम जी अचला जी मुंडारा। धन्यवाद और अभिनंदन। इनके माल्यार्पण के लिए कृष्ण कुमार जी ग्वाड़िया। आपका स्वागत व अभिनंदन। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारे। इन सभी भामाशाओं और ग्रामवासियों की तरफ से भी आपका स्वागत व कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। तैयार रहें। जय श्री श्री माँ। मैं आज आप सभी का स्वागत करते हुए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। गुलशन में जैसे बाहर आ गई, गुलशन में जैसे बाहर आ गई, गुलशन में जैसे बहार आ गई, शहर में जैसे फुहार आ गई। आप सबके यहाँ आने से प्रजापति जागृति मंच झूम उठा। जैसे वह मंगल दिन आज आया, वह मंगल दिन मीठे अंधेरे किरणों से खिले सवेरे। दिल के अच्छे मन के सच्चे हमारे यहाँ मेहमान पधारे। हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे समाज प्रजापति जागृति मंच का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें निःशुल्क यहाँ सिलाई सीखने का मौका दिया और हमारे सर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अपने सबसे प्रिय भावना मैडम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। ये 3 माह हमारे लिए बहुत ही खास रहे, हमारी जिंदगी के बहुत ही अच्छे रहे। हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे। आप सभी डिस्प्ले के लिए पधारे। डिस्प्ले वाले विद्यार्थी अपनी जगह पर सुव्यवस्थित चुपचाप जाकर के खड़ी रह जाए। डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले की लड़की अपनी जगह पर जाकर के खड़ी रह जाए। अपने काउंटर पर है वो डिस्प्ले के लिए आगे पधारे। लड़कियों द्वारा जो सिलाई की गई है वो
सोनलाल जी सुंदर जी आठवा। पूरा नाम बोलो। परिचय पूरा नाम कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? आपने 3 महीनों में क्या सीखा? जैसे पटियाला वगैरह सिलाई सब तरह की पटियाला 3 तरह की सिखाई मैंने और घाघरा चोली सभी तरह के ब्लाउज। आगे क्या करोगे? आगे पैसे कमाएंगे और तो क्या सिखाए तो कुछ कमाएंगे रोजगार प्राप्त करेंगे तो अपना सरकार ऐसे दूसरों को सिखाएंगे समाज। आपके माता पिता आपसे व्यवहार कैसा कर रहे हैं अभी? व्यवहार अच्छा है सबका सब पसंद है हमसे कुछ सिखाए। आपने क्या बनाया अभी? आपने कौन सा बनाया? किस किस के लिए बनाया आपने? और आगे क्या करना चाहते हैं? समाज सेवा नहीं करेगी? समाज सेवा। आपने यहाँ सिखा और कितने लड़कियों को सिखाओगे? सिखाओगे ना? कितनी लड़कियों को सीखेंगे कम से कम तुम्हारे गांव में मुंडारा में? आपका फंड बनता है, आप एक एक लड़की को सिखाओगे 30 गुना 60 होगी तो समाज का और उत्थान होगा ना। मेरा नाम जसोदा और जगदीश कुमार मुंडारा की हूँ। मैं 3 महीनों में भावना दीदी ने 15 आइटम सीखे हैं, जैसे 3 ब्लाउज, 3 घाघरा, 3 पटियाला और 2 कुर्ती। ये हमने एक बार तो 3 महीनों में 2 बार 3 बार सिले। अब हमारा 3 महीने शुरू हो गए तो घर जाकर बैठकर सीखेंगे और दूसरों के हम समाज की सहायता करेंगे। आपको लगा कैसे? हमने 3 महीने से अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने किसके लिए किसके कैसे है? हमने भाभी के लिए, हमारे भतीजी के लिए, मम्मी के लिए, बहनों के लिए, हमारे लिए सब तरह से। आपकी ड्रेस बनाई आप किसकी? ये किसने बनाई ड्रेस? आपने? और आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ बोलो। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से हटाओ। नहीं बोलो तो खुल के बोलना है ना। हरी हाथ से वॉक लगाए हो तो दिमाग खराब हो। और हमने बढ़िया और हमारे मैम बहुत अच्छे थे। ये पूरा डिस्प्ले आपका है क्या? ये आपने सिया है? कौन सा बनाया आपने? बना खोल के बताओ मेरे को। खोल के बताओ। इसको खोल के बताओ पूरा। नीचे वाला क्या है इसका? आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया अभी? इसके बाद में आपको कैसा लग रहा है? अच्छे खुश है क्या? इससे पहले तो आपको कुछ आता था क्या? कुछ भी नहीं। आपने कभी सिलाई मशीन है क्या? पहले थी? आप सीते थे? इसके बाद ही सिया? अभी आप आगे क्या सीखोगे कि भूल जाओगे घर पे जाके? दूसरों के पैसा कमाने की तो पता चलेगा। और दूसरों को सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? और हमें 3 महीने पूरे हो गए और हमने बहुत कुछ सीखा है और मैम हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और बहुत कुछ अच्छे से सिखाया। जो कहीं से समझ में नहीं आया तो हमें बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। और मैं वृद्धावस्था जागृति मंच को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये निःशुल्क सेंटर हमारे लिए खोला और हम
बच्चों को इस काबिल बनाया कि हम उनकी लाइफ में कुछ कर सके और आगे भी दूसरों को सिखा सके। भाई है उसको आपने क्या किया, उसको ये क्या किया, उसको कुछ सिखाया, ये क्या किया, उसको सिखाऊंगे क्या किया कि हमने ऐसा किया, आप क्या करोगे। जो बच्चियां पढ़ी हैं उसमें टैलेंट कितनी हुई है जो आपके समक्ष खड़ी हो सकती है? 70%। 70%। तो 30% शेष कैसे रही? सर वो सीख रही है बट इतना डेवलपमेंट है बट वो धीरे धीरे करेगी। क्या बच्चियों हमारे समाज में कोई कमी है क्या? नहीं, समाज में कोई कमी नहीं। अच्छा, तो 70% ऐसी है जो आगे सीखा सकती है और खुद को संभाल सकती है। ये सेंटर जो काम कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे समाज को? ये जो संगठन कार्य कर रहा है सर, मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा कार्य है और इसको आगे से आगे हर जगह पे बढ़ाना चाहिए और सभी लड़कियों और नारी और महिलाओं को आगे से आगे प्रशिक्षण देना चाहिए और जो पढ़ रही है जैसे सिलाई के अलावा भी जैसे उसको कंप्यूटर शिक्षा वगैरह और उसको और बढ़ोतरी करके उन्हें समझाना चाहिए और आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी करना चाहिए। समाज के जो जितने भी जो हमारे बुजुर्ग लोग उनको इसके बारे में क्या कहना है? मैं उनको यही कहूँगी कि आप इसको सपोर्ट करें और सहयोग करें और इसमें आगे से आगे इस कार्य को आगे बढ़ाएं और सबको रोजगार प्रदान करें और प्रशिक्षण के लिए तैयार करें। आपको ये दिखाई दिया हो गए 3 महीने सेंटर में आपको ये सब पढ़ाना है तो आप क्या करोगे? मैं बिल्कुल तैयार रहूँगी उसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। जब हमारी दूसरा हमें कवालियाँ हम जागृति मंच के नए सिपाही हैं, हम केवल पैसा ही नहीं कमाएंगे, हम दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, दूसरी लड़कियों को बहुत बहुत सिखाएंगे, जैसा हमने सीखा उनको भी सिखाएंगे। आपने क्या बनाया आपकी मम्मी के लिए बताओ? ये वाला और ये काबरा ये सब आपका है स्टॉल? नहीं सर, कितने आपकी स्टॉल में कितने हैं? ये और उधर पड़े। अच्छा, इससे आप कितना पैसा कमा, इसको बेच सकते हो बाजार में? मान लो आपने ये हॉट बाजार है, आज कहीं मुंडाला में लगा देते हैं अपन सब मिल करके, तो इसमें से पैसा इकट्ठा हो सकता है ना, और बिल बार के पैसा चला सकते हैं। मेरे पिताजी का नाम दिलीप जी प्रजापत और मैं मुंडारा गांव की रहने वाली हूँ। मैं जब इस सिलाई सेंटर में शुरुआत में आई थी तब मैंने पहले कभी भी सिलाई मशीन नहीं चलाई थी, मुझे बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इन 3 माह में इस सिलाई सेंटर के जरिए मैं इतनी सक्षम हो गई कि मैं अब सिलाई कर सकती हूँ। प्रजापति जागृति मंच ने जो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प साधा और उसे पूरा किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें भी प्रेरित किया कि हम भी आगे बढ़कर अपने समाज के लिए कुछ करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। आगे चलकर जो भी हमारे जैसी जो लड़कियां हैं उन्हें भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दें। आपने कितना सीखा? बेटियां घर की क्या होती है? लक्ष्मी। बेटियां घर की क्या होती है? टीचर, लक्ष्मी माताएं होती है और चिराग होते हैं बच्चे। आपने अपने छोटे भाई के लिए कुछ सिया है क्या? लेडीज सिलाई है ऐसे नहीं, लेडीज वर्क भी नहीं है, अब उनको आगे से आगे और घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे तो उसकी अभी ये फ्रॉक सी थी किसी ने, ये तो जैकेट है ना, ये बच्चों के लिए भी उपयोग हो सकता है ना, ये नहीं कि लड़कियों के लिए, लड़के भी इसको पहन सकते हैं जैकेट। आपके माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा व्यवहार करेंगे सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कुछ नया सीख। 3 महीने में कुछ सुधार आए हैं? मेरा नाम लता कुमार है, मुंडारा गाँव की रहने वाली हूँ और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले कभी सिलाई नहीं की, यहाँ पर आकर बहुत अच्छी सिलाई सीखी और मैं आगे भी कुछ करना चाहूँगी। नहीं, आपको कह दिया हो कि आप यहाँ पर आपको स्पीच देना दे सकते हैं? सक्षम नहीं हुई क्या? आपने सिखाया नहीं? मैडम ने आपको सिखाया? बेटियां कोई कम है क्या? बेटियां बेटों से कम है क्या? तो फिर आप क्यों नहीं भाषण दे सकते? दे सकते हैं ना, इसके लिए भी आपको सक्षम होना है। अभी तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने ये किया, उसके बाद भी तो कुछ न कुछ करोगे ना, कि नहीं करोगे? हाँ, समाज की सेवा भी तो करनी कहीं ऐसे भी जाए प्रोग्राम कर दो ना, बच्चे ही कर रही है कि नहीं? मान लो कहीं जरूरत पड़ गई अपने 50 लीटर की, तो आप इतने वॉलंटियर तो खड़े हो गए ना समाज के लिए, सेवा कर सकते हो ना।
नजदीक में थोड़ा मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैम ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे सिलाई भी नहीं आती थी, बोरिंग वगैरह भरनी भी नहीं आती थी। मैम ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया और मैं मैम का और जागृति मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने कौन सा थी ये आपका सब कितने स्टॉल में कितने पीस लगाया आपने? कितना पीस लगाया? कितनी संख्या है? 2 सब चीज के पूरा कंप्लीट हो गया? आराम से घर पे काम कैसा? मेरा नाम प्रजापति डिम्पल भगुत जी, मैं बिलिया से आती हूँ और यहाँ 3 माह तक सीखा। मैम ने खूब अच्छी तरह से सिखाया। मैम ने कुर्ती, पटियाला, लहंगा, घाघरा, ब्लाउज वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया। हमारे तरह से हमने सीखा। आगे क्या करोगे? कुमारी प्रजापत है और मेरे पिताजी का नाम देवाराम जी प्रजापत है और मैं मोरका काल से यहाँ पे सिलाई सेंटर पे सिलाई सीखने आती हूँ। यहाँ के मैम ने मुझे बहुत अच्छा सिलाई सिखाया। मैंने कभी पहले कुछ सिलाई नहीं था, पता भी नहीं था सिलाई के बारे में और मैम ने मुझे काफी कुछ सिखाया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिलाई सीख करके। मैं अपने आप पर आत्मनिर्भर हो गई। ये मुंडारा से रहने वाले पिताजी का नाम सोनाराम जी है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये किससे बनाया है? आपने बनाया? हाँ, वैसे पुराना जीन्स से। अच्छा, पुराना जीन्स था उसको नया बनाया आपने? अच्छा, अच्छी बात है। रिपेयर करके अच्छी क्रिएटिविटी है। नया काम किया, बहुत बढ़िया। आगे आगे और करूँगी और ये सिलाई करूँगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन बालिकाओं की तरफ से राजस्थानी राजपूती वेशभूषा में तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन कराएं।
आगे तेजाराम जी असला जी वरदना जिन्होंने नाश्ता की व्यवस्था की थी उद्घाटन में, उनको प्रशस्ति पत्र के लिए मैं श्रीमान मोतीलाल जी विराजे हैं बीजापुर से, तो आप आगे बता रहे मोतीलाल जी आगे बता रहे, उनको तेजाराम जी को अभिनंदन पत्र प्रदान करें। एक निकलो तेजाराम जी का। मोहनलाल जी दूधा जी कवाड़िया 3 माह तक मैडम के लिए नाश्ते चाय की व्यवस्था की थी। मोहनलाल जी दूधा जी कवाड़िया, मोहनलाल जी आगे बता जाए। प्रसिद्ध पत्र नालाल जी नवाजी का निकालो अभिनंदन पत्र। नालाल जी नवाजी प्रशस्ति पत्र ऊपर। मगनलाल जी आगे आ जाए। मगनलाल जी अभिनंदन पत्र दें, माला पहना करके इनका अभिनंदन पत्र प्रदान करें मगनलाल जी। अभिनंदन के लिए और अस्तिमन जी इनका अभिनंदन पत्र प्रदान करें। माला और प्रसिद्ध पत्र, माला तो उनको दे दो और प्रसिद्ध पत्र। और कोई रहे क्या नाम? कुपाराम जी चुंजलाल जी मुंडारा, पुनाराम जी रामाजी मुंडारा, पुनाराम जी रामाराम जी मुंडारा के घर से कोई है तो? पुनाराम जी के भाई वनाराम जी यहाँ हैं, पधारे। वो अभिनंदन माला उनको दे दो। बुराराम जी आगे आए, बुराराम जी को अभिनंदन पत्र दे दो, उनको प्रदान कर देंगे। श्री लक्ष्मणलाल जी चुनीलाल जी मोहरखा, लक्ष्मणलाल जी चुनीलाल जी मोहरखा से है तो? बालाराम जी मोटाराम जी मुंडारा के घर से कोई है तो बता रहे। ठीक है, मैं अगली कड़ी में छात्राओं के 2-3 जने मुंडारा से खड़े हो जाओ। आओ 5 जने फटाफट आओ, नहीं तो मैं लड़कियों को माला पहनानी है। आप आगे जाओ। जीवराज जी युवा मंडल अध्यक्ष मोरवा मुंडारा से आगे आ जाए। एक तो जीवराज जी आ गया और 4 जने आप और आ जाओ, 4 जने और आ जाओ। एक है ना जी नाम बोले जैसे एक जना और बोले। मैंने यहाँ मेहनत करके अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ये आगे अपने समाज में इस कला को बच्चियों के लिए औरतों को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को सिखाने की कोशिश करेगी और अपने घर में आर्थिक सहयोग मेहनत करके करेगी। नेक्स्ट अभिभाषण के लिए मैं ठीक 5 छात्राएं जो नेक्स्ट है मैं नाम बोल लेता हूं, आप ध्यान दें। छात्राएं तैयार रहे। सपना कुमारी, भावना कुमारी कांतिलाल, पूजा कुमारी जीवाराम, मनीषा पुखराज। भावना आगे आ जाओ। 5 जनों को बुला दो, 5 जने आप और आगे आ जाओ। जिनका नंबर नहीं आया वो 5 जने बार बार उनको बुला रहे नहीं आ रहे। लाओ आप आ जाओ, आगे आ जाओ। 5 जने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 5 जने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। की प्रजापत समाज की आदरणीय जागृति मंच के अध्यक्ष महोदय एवं पदाधिकारी, 3 चौतला के साड़ी घनाराव
सायड़ी आना और मेवाड़िया सौतड़ा के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी एवं समस्त भाई और बहनें, बड़ों को मेरा प्रणाम। जागृति मंच द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ सिलाई सेंटर रखा गया था, आज उसका समापन होने जा रहा है। इस समापन के उपलक्ष्य में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, परंतु जिन बच्चियों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है वो घर जाकर के नहीं बैठे, घर पर जाकर के अपनी सिलाई मशीन से अपना व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर बने। यही मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। धन्यवाद सर। Good morning all of you to come this place and enjoy this occasion for Prajapati Jagruti Samaj. First of all, thank you so much, three sirs, Puranji sir, Kishorji sir and Krishna Gandhi sir. Open this center in Mundara Silai Center. Good decision for all Prajapati girls and Prajapati Samaj. Bhavna ma'am is do work very hard for support all girls and all family like sister and very soft heart. Thank you so much Bhavna ma'am and all three sir. Many people and many villages are support this Mundara Silai Center to open decided. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. प्रभुराज जी बीजापुर ने एक बात अभी स्पीच में बताई थी कि अगर समाज द्वारा बालिकाओं के लिए जो किया जा रहा है, अगर बालकों के लिए भी कंप्यूटर सेंटर की कई व्यवस्था होती है तो ये अच्छी बात है। प्रभुराज जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। से कमाइन करके इन बालिकाओं और बालकों के लिए कंप्यूटर सेंटर के लिए जो व्यवस्था की हम जो सोच रहे हैं वो हम मिलकर के अगर आगे आए तो ये संभव हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे। देखो भामाशाओं की कमी नहीं है। अभी जैसे प्रभु राम जी ने बात छेड़ी थी, एक भामाशा ने घोषणा की कर ही दी है कि अगर ये सिलाई सेंटर, ये कंप्यूटर सेंटर जहाँ समाज की व्यवस्था के अनुसार स्थायी रूप से होगा और अगर शुरू होता है तो 11,000 रुपये वो एडवांस देने के लिए तैयार है। मैं नाम भी उद्घोषित आपके सामने कर देता हूँ। और उनका नाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन हम बैठे थे, बात छिपाई नहीं जाती। हम पूरन जी सर के घर किसी काम से गए थे और हम 5 जने ही थे, कृष्ण कुमार जी, पूरन जी, मैं और विजय राज जी मुंडारा। तो कन्हैयालाल जी ने कहा कि हम 5 इकट्ठे हुए और समाज के बंधु कई 5 इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छे विचार अगर आने लगते हैं तो समाज के विकास की बात करते हैं। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए तो कोई न कोई बात आगे लेकर के चले, नहीं तो यहाँ खाना भी नहीं खाए या सोए भी नहीं। तो मैंने कहा अपने अपने विचार डाले कि क्या करें। तो कन्हैयालाल जी ने कहा कि आप जो सिलाई की बात चला रहे हैं उसको क्रियान्वित करने का निर्णय आज ही लिया जाए। कन्हैयालाल जी सरथुर ने कहा। तो उसी दिन रात को 12 बजे की बात है, हम पूरन जी सर के घर पे थे और रात को 12 बजे हमने नीचे किया कि हम 3 दिन के बाद में सादड़ी इकट्ठा होंगे और ये सिलाई सेंटर का काम शुरू करेंगे। तो मैं उन कन्हैयालाल जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये कंप्यूटर सेंटर के लिए भी 11,000 पहले जब भी शुरू होगा एडवांस देने की बात कही है। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। लाला राम जी, मोटा राम जी मुंडारा, इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। रेणुका मैडम सादड़ी से जो गणेराव सिलाई सेंटर पे अब टीचर का काम कर रहे हैं, जिन्होंने 3 माह तक सादड़ी सिलाई का प्रशिक्षण दिया है। आप दोनों बालिकाएं समाज के उत्थान के लिए भरसकर प्रयास कर रही हैं। सभी तालियां बजाते रहे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश हो रहा है। तालियां बजाकर इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। जोरदार तालियां बजाएं बालिकाओं के लिए जिन्होंने अपने मेहनत करके साथ साथ में आपको मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे रही है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में बालिकाओं को तैयार करें तो तैयार हो सकती है। और इस 3 माह तक इन्होंने जो सिलाई प्रशिक्षण के साथ में संस्कार रूपी जो ज्ञान प्राप्त किया है। अध्यक्ष साहब, श्रीमान अध्यक्ष साहब और सचिव और कोषाध्यक्ष साहब और विराजमान हमारे समाज के सब बुजुर्ग भाइयों और बुजुर्ग पंचों को मेरी ओर से धन्यवाद है। और इस जागृति मंच का संचालन इस सिलाई केंद्र का संचालन जो किया है जागृति मंच की ओर से, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी सराहना है। और जागृति मंच ने जो सिलाई केंद्र चलाए हैं उसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद सबको। पाली के द्वारा यदि बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर शुरू होता है तो भरत जी नारायण जी द्वारा 1 सप्ताह तक टैली और माइक्रोसॉफ्ट के पूरा कोर्स करवाया जाएगा 1 सप्ताह तक। अधिकारी है, कोमल है, कमजोर
यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे हैं, तो मैं प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र बाले की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। और जो भी हमारे इस सेंटर पर प्रशिक्षित हुई हैं जो बालिका और जो मैडम जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण करवाया है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों को उन्होंने बड़ी शालीनता से 3 महीने तक मेहनत करके उनको उनकी शिक्षा में पारंगत किया है। आज हम सभी अधिकारियों ने इन बच्चों के जिन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए सभी ड्रेस गहनता से उनका परीक्षण किया गया, उनको देखा गया, तो वो उसमें खरे उतरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालें, परिवार में अच्छे संस्कार डालें और आगे जाकर के अपने समाज का नाम रोशन करें। घर की बेटियां एक नहीं 2 घर को संभालती हैं, तो मैं चाहूंगा उनसे कि आप अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। जिस तरह से हमारे संगठन ने जो ये बीड़ा उठाया था और पूरे समाज ने हमें जो ये कार्यभार सौंपा था कि समाज किस तरह से आगे बढ़े, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, हमने पूरा सहयोग किया है और हम उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि आप हमें निरंतर सहयोग करते रहें। आपके सहयोग के बिना ये संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। संगठन की दूरी आप हैं, इस संगठन की दूरी हमारा युवा है, हमारी युवा बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। करते हैं और स्वागत के साथ साथ हम ये भी निवेदन करते हैं कि अगर हमारे से गांव से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो आप हमें नोटिस कराएं, जिससे हम भविष्य में और कोई प्रोग्राम करें तो उसमें हम गलती नहीं करें। साथ ही जो भाषण अभी पूरन जी ने दिया है तो ये कहना चाहता हूँ, वनाराम जी ये हमारे गांव वासियों की तरफ से दिया जा रहा है। संस्कारों के पाठ सीख कर दूसरों को सिखलाएगी, तो परिवारों की इज्जत से बच्चों में संस्कार भरे, बच्चों में संस्कार भरे। बेटी का सम्मान करो तुम, सोचो बैठ विचार करो, बदलो सोच जरा सी अपनी, बेटों जैसा प्यार करो, बेटों जैसा प्यार करो। धुलाजी लालराय के घर से कोई है तो बता रहे। शांतिलाल जी गोमाराम जी मुंडारा के घर से कोई है तो सिर्फ राजू राम जी बता रहे। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप क्या नाम है इनका? माला पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें, अभिनंदन पत्र प्रदान करें। मगनलाल जी जवान जी आपका अभिनंदन पत्र गणेश राम जी मगनलाल जी को भी प्रदान करें साथ साथ में। अभिनंदन और इनको अभिनंदन पत्र प्रदान करें। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मत जाओ वहां तक भवन की व्यवस्था, तालियां बजाएं इनके लिए। अभिनंदन पत्र तो दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तालियां ग्राम वासियों की तरफ से इनका किशोर भाई चौगराम जी का नाम अमर करते हुए बहुत ही अच्छा भाव किशोर भाई का स्वागत व अभिनंदन। शाखा प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, उसकी जो व्यवस्था देख के काफी अच्छा लग रहा है। मैं तो अभी 10 दिन हुए यहाँ पे हूँ और
यहाँ का पूरा जो मुहावना करने के बाद एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इस प्रकार के आयोजन हमेशा होने चाहिए और समाज को आगे लेके जाने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना पड़ेगा। अगर हम ही तत्पर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे तो हमारा समाज कभी विकसित नहीं हो सकता और विकास नहीं कर सकता। जैसा कि अभी प्रभु जी ने अनाउंस किया था कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हम खोलने जा रहे हैं, तो ये आपने सिलाई केंद्र खोला, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो एजुकेशन से कुछ हटके है, तो इसमें हमने बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो आज का युग जो है कंप्यूटर युग है और उसमें हमें बिल्कुल अग्रेसिव रहना है और उसी को चलते हुए मैंने खुद सामने से एक वीक का मैं खुद इनकम टैक्स और टैली, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट, कोई भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप प्रशिक्षण करवाना चाहते हैं, मैं उसके लिए मेरी 1 हफ्ते की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ और आप सबका सहयोग रहेगा तो मैं और आगे भी सेवा दे सकूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। मंच के सिपाही है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। इनका समय भी ये घर रह करके या हमें समय दे रहे हैं, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम तुच्छ भेंट कर रहे हैं। इसी के साथ मगन जी खड़े हो, ये हमारे अध्यक्ष साहब है जुबली भवन के, तो इनका भी बार बढ़ गया है। स्वागत करिए, स्वागत, धन्यवाद। हम सब बालिकाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेटियां 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 लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानियां दोनों एक जैसी। दादा की चढ़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का चल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते। मंच की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन और एक प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र आपके द्वारा। ये समस्त संचालन इस बार समापन बालिकाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। समस्त व्यवस्थाएं बालिकाएं अपने स्तर पर करना चाहती थी कि हम अब काम करेंगी, और ये संस्था के द्वारा अभिनंदन पत्र 3 माह का अच्छा कार्य करने के लिए अभिनंदन पत्र में मैं भी साथ में रह जाता हूँ। निवासी कोट बालियार, मैं यहाँ पे पधारे हुए सभी अतिथिगण व समाज बंधुओं का व माताएं बहनों का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पे 3 महीने तक अपने अनुभव व शिक्षा के रूप में सबको प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो बालिकाएं व उसके माता पिता मुझे क्षमा करें, तथा बोलने में कहीं भूल चूक रह जाए तो उसके रूप में भी मुझे क्षमा करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 महीने तक अपने सूझबूझ व अनुभव से सबको प्रशिक्षण प्रदान किया, और आगे भी कहीं पे भी समाज बंधुओं को या फिर हमारे प्रजापति जागृति मंच को मेरी आवश्यकता हो तो मैं उस समय सेवा में हाजिर रहूंगी तथा उनका हर रूप में सहयोग करूंगी व सहयोग प्रदान करूंगी, तथा आगे भी कहीं भी फ्यूचर में किसी को
समाज के रूप में तो मेरे से सहयोग मांगे तथा मैं सहयोग के लिए तैयार रहूंगी। धन्यवाद।